नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। ये चुनावी बिसात बिल्कुल ही बीत चुकी है बिहार में। एक तरफ यूपी है, दूसरी तरफ एनडीए और प्रशांत किशोर लगातार सत्ताधारी दल के कई मंत्रियों का चिट्ठा खोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त है कई मंत्री। तो देखिए, हमारे साथ में अभी बिहार के प्रभारी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, दोनों हमें मिलते हैं आज दिल्ली में। तो सर, क्या सिचुएशन चल रहा है? 243 सीटें हैं बिहार में, क्या स्थिति रहेगी? दावा कर रहा है जनता दल यू, भाजपा के लोग जो पुनः सत्ता में आएंगे। राहुल जी मुंगेरी लाल का सपना देखते रहे, कहा है उन्होंने, उसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मेरा मानना है कि बिहार में विपक्ष से ज़्यादा जनता ने तैयारी कर रखा है कि मोदी और नीतीश के कुशासन से बिहार को मुक्ति दिलवाया जाए। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से लेबर बन करके लोग पूरे देश में जाते हैं, पंजाब में, कश्मीर में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, लेकिन आपके अररिया में, खगड़िया में, सुपौल में कहीं पर भी पंजाब का आदमी नहीं आता है मजदूरी करने जी। केरल का नहीं आता है, कर्नाटक का नहीं आता है। ऐसा इसलिए होता है, अगर आप माइग्रेशन को देखेंगे तो उन राज्यों में लोग जा रहे हैं जहां कांग्रेस की सरकार रहती है या बारी बारी से आती रहती है। बिहार के लोग आर्थिक लूट से परेशान हैं और इसलिए जो भारत अभी जो यात्रा राहुल जी ने निकाला उसके प्रति जो रुझान दिखा वो इसलिए दिखा क्योंकि लोगों में बदलाव की इच्छा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक मुद्दे पे लोग आ रहे थे। जब कोई गुस्सा होता है, नाराज़गी होती है तो वो किसी न किसी बहाने निकल जाती है। और अभी जिस तरीके से हमारे वोटर अधिकार यात्रा का रिस्पांस मिला जनता से, आप कह सकते हैं कि बिहार ने पूरी तरह तय कर लिया है कि अब नीतीश जी का हाथ जोड़ के उनको कहा जाए कि आप चले जाइए, अब तो आपका उम्र नहीं रह गया, बुद्धि विवेक भी खत्म हो गया, समझ में नहीं पाते हैं। ये जो ब्यूरोक्रेसी वाली सरकार है, लोग इससे मुक्ति पाना चाहते हैं। जी धन्यवाद जी। प्रभारी महोदय, पूरा परिचय एक बार अपना दे दीजिए। मैं सुशील पासी जी, कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूँ। जी। बिहार में गुजरात मॉडल जो चलाया जा रहा है मोदी जी द्वारा, उसके खिलाफ बिहार की जनता है। आप देखिए किस तरीके से बिहार की जो ज़मीन है, 1050 हेक्टेयर ज़मीन 1 रुपये में अडानी जी को देने की तैयारी है। ये कैसा देश बना दिया भाई। मुसहर के पास रहने के लिए 3 या 4 एक बिस्वा ज़मीन भी नहीं है उसके पास दाह संस्कार की ज़मीन नहीं है। तो क्या इस देश के किसानों और मजदूरों को भी 1 रुपये की ज़मीन मिल सकती है? क्या नहीं मिल रही है। तो भूमिहीन को ज़मीन देने की बजाय बिहार को लुटवाने के लिए अडानी साहब को 1050 हेक्टेयर ज़मीन दे दी जाएगी। इसके खिलाफ जनता आ चुकी है। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, अब इस देश में गुजरात मॉडल नहीं चलेगा, अब इस देश में कांग्रेस का मॉडल चलेगा। कांग्रेस का मॉडल था सरकारी ज़मीन पर सरकारी फैक्ट्री लगती थी, सरकारी कारखाने होते थे और उस सरकारी कारखाने में सरकारी कर्मचारी नियुक्त होते थे, जिनका जीवन यापन चलता था, देश का निर्माण होता था। बिहार को फिर से मजबूत बिहार और सशक्त बिहार बनाने के लिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए तो जनता ने गठबंधन में आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है। और प्रशांत किशोर को किस रूप में लेते हैं? देखिए, तीसरा कौन बना रहे हैं, वो लगातार भ्रष्टाचार के बातों को कर रहे हैं। कोई कौन नहीं है, सिर्फ इंडिया गठबंधन को हराने के लिए मोदी जी ने एक बी प्लान बनाया है। बी प्लान क्या है? 40% के बाद जितना वोट है उसको जितना विभाजित किया जा सकता है। जितने नेता हैं वो अपने साथ रख पाते हैं दबाव से, ईडी से या डर से, लालच से। जिनको नहीं रख पाते हैं उनको खुला मैदान छोड़ दिया है कि तुम वोट का बंटवारा करो और किसी तरह से इंडिया गठबंधन को रोकने का काम करो। आखिर कारण क्या है मैं समझना चाहता हूँ। इस देश में जिसका एक विधायक नहीं है, इस देश में जिसका एक विधायक नहीं, एक सांसद नहीं है, जिसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है और वो कहता है कि हम बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये कौन है लोग? ये वो लोग हैं जो जानबूझ करके वोट का बंटवारा करके इंडिया गठबंधन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उसके खिलाफ जनता जो है खड़ी हो चुकी है।